तो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है। कैन यू प्लीज कंफर्म इफ यू कैन सी द स्क्रीन? यस प्रभु जी। Yes, Prabhu. ओके। सो हम लोग अब आज से 18 संडेज तक एक एक भगवत गीता का चैप्टर पिक करेंगे और उसको हम लोग समराइज रूप में स्टडी करेंगे। ठीक है। सो आज हमारा पहला दिन है। सो मुझे जिस प्रोसेस से हम एक सेशन को कंप्लीट करते हैं वो मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा। सबसे पहले हम लोग छोटा सा भगवान का 2 मिनट का भजन कीर्तन करेंगे। उससे क्या होता है, राइट नाउ हम लोग अभी जूम मीटिंग में आकर बैठे हैं। अभी से 5 मिनट पहले हम लोग कुछ और कर रहे थे, राइट। सो हम लोग अपना सब कुछ जो है निपटा कर फाइनली, कि हमको अभी स्टार्ट हो जाएगा, मेरा हमको जाना पड़ेगा। फाइनली हम लोग अभी यहाँ पर आ गए हैं, राइट। तो अब जो है हमको अपने आप को यहाँ पर सेटल करने के लिए और स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा अवेयर हो जाने के लिए कीर्तन करना बहुत ज़रूरी है। कीर्तन के जस्ट बाद हम करेंगे 1 मिनट के लिए, इट इज़ कॉल्ड अ प्रेयर कॉल्ड मंगल आचरण। द थिंग इज, हम लोग ये जो गीता का नॉलेज ये सब लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम अपने अभी घर के कंफर्ट से 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर करने का कोशिश कर रहे हैं, ये वही भगवत गीता है जिसको लोग सालों साल भी समझ नहीं पाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य भी समझ नहीं पाते हैं, राइट। सो इसको समझने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंटली भगवान का ब्लेसिंग्स चाहिए। 1 p.m. Please come. द थिंग इज, ये किसके वर्ड्स है? भगवत गीता आर द वर्ड्स ऑफ भगवान। सो भगवान का ब्लेसिंग से हम लोग भगवान का इंस्ट्रक्शन बेटर समझ पाएंगे, इसीलिए हम लोग कीर्तन के बाद एक प्रेयर भी करेंगे। ठीक है। सो जस्ट बी विथ मी एंड प्लीज जॉइन योर हैंड्स। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति सपदन्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पदनं सह गण ललिता श्री विशाखा निवांस्तस्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्लीज रेज योर हैंड्स। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So, Hare Krishna, dear devotees, welcome everyone. I would love to facilitate today's session, being our first one together. आज हम लोग भगवत गीता को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 को समराइज स्टडी में ओवर भी करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू दिस बुक कॉल भगवत गीता। व्हाट इज इट? ठीक है। एज इन हमको भगवत गीता का पूरा नाम भी नहीं पता है। इट्स जस्ट लाइक हमारा कोई फ्रेंड है जिसका हमको सरनेम तक नहीं पता और हम बोलते रहते हैं ये तो मेरा बहुत पुराना जान पहचान का फ्रेंड है। ठीक है। व्हाट इज इट गीता? उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट मैटर्स है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए आप लोग सब संडे मॉर्निंग यहां पर बैठे हैं, अपना इंपॉर्टेंट टाइम, या तो काम था या तो कोई सोचा संडे का मौज मस्ती को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, बट स्टिल आप यहां पर आए हो। वाई? सो WHY शुड यू एंड आई एंड वी रीड भगवत गीता? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां एड्रेस करेंगे।
ठीक है, सो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं. This is the full name of the book we are going to study for the next 18 Sundays. Srimad Bhagavad Gita as it is. What is the meaning of this whole line? Every single word has its meaning. ठीक है, अगर आप लोग पेन पेपर लेकर बैठे हैं, then I would suggest कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं. तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, हम सिर्फ गीता शॉर्ट में, ठीक है, गीता गीता है, गीता है. और कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं भगवत गीता, भगवत गीता. बट इसका फुल नेम है श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, एंड देयर इज अ रीजन. श्री मतलब क्या है? SRI, श्री स्टैंड्स फॉर श्रीमती राधा रानी. ठीक ये है, करे इससे करेगा। इट स्टैंड्स फॉर राधा, श्रीमती राधा रानी. मध, MAD, मध. ठीक है, मध मीन्स हर ब्लेसिंग्स. तो श्रीमद मतलब बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ श्रीमती राधा रानी. राधा रानी के ब्लेसिंग से भागवत मतलब क्या होता है? भागवत मतलब भगवान द्वारा गाया गया. ठीक है, भगवान द्वारा, यू कैन सिंपली से भागवत, भगवान द्वारा. और गीत मतलब इट्स सॉन्ग, इट्स अ सॉन्ग. गीत को इंग्लिश में हम सॉन्ग बोल सकते हैं. सो बेसिकली राधा रानी के ब्लेसिंग्स से भगवान द्वारा गाया गया गीत, भगवत गीता, इट्स अ सॉन्ग. ठीक है, जैसे हम स्पॉटिफाई को यूज करते हैं ना सॉन्ग सुनने के लिए. सॉन्ग्स जनरली स्पॉटिफाई में कितने, 2 3 4 मिनट के होंगे मैक्सिमम. ये जो गीत है, ये जो गाना हम सुनेंगे, ये 45 मिनट्स लंबा सॉन्ग था. विच मीन्स गीता में टोटल कितने श्लोकास है? आप में से कौन बताएगा कि गीता में टोटल कितने श्लोकास है? एनी गेसेस? 500, 1000, 2000? 700. ओके, ओके, आई वुड से यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट. 700 श्लोकास. तो ये 700 श्लोकास जो है 45 मिनट्स का एक कॉन्वर्सेशन था कृष्णा और उनके फ्रेंड अर्जुन के बीच में. ठीक है, नाउ बाकी सब तो ठीक है. ये एज इट इज का मतलब क्या है? तो एज इट इज हिंदी में बोलते हैं यथारूप. एज इट इज मतलब जैसे भगवान ने बोला वैसा ही इस बुक में लिखा है. एज इट इज, कोई चेंज नहीं हुआ. और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देर आर मेनी फेथ्स. there is a faith called Hinduism, Islamic, Christianity, Jainism, Buddhism. Unfortunately, over the course of time, many scriptures of most of the faiths have diluted. They have been misinterpreted. Because बहुत सारे, कोई भी फेथ आपको ये नहीं बोलता कि आप नॉन वेजिटेरियन खाइए, या आप शराब पी लीजिए, या आप गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाइए, जो गलत आदतें हैं. ठीक है, लेकिन इनको प्रैक्टिस करने वाले बहुत लोग ऐसा करते हैं आज के डेट में. So, factually speaking, the real Bible, the real Quran is LOST, lost. Because they never taught us to kill animals or eat wine. No. तो फिर जो है टाइम के साथ साथ करप्ट ब्राह्मण्स हैव ऑल्टर्ड द मीनिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स. लेकिन भगवत गीता एक ऐसा स्क्रिप्चर है जो ऑथेंटिक रूप में आपको मिलेगा. बाजार में इसके भी अलग अलग वर्जन्स है, बट फिर भी आपको प्राय ऑथेंटिक वर्जन मिल जाएगा भगवत गीता का, जिसको हम बोलते हैं, उस बुक में नाम होना चाहिए भगवत गीता एज इट इज. दिस इज द फुल नेम ऑफ द बुक, एज इट इज. वरना सोचिए आपके हमारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है. हम लोग यहाँ पर 30-40 लोग संडे को टाइम निकालकर बैठ रहे हैं, और बाद में हमको पता चलेगा कि हमने जो भी पढ़ा वो सब तो किसी और ने लिख दिया था, भगवान ने कभी बोला ही नहीं, तो फ्रॉड था. राइट? सो इफ वी आर स्टडिंग दिस, वी नीड टू फाइंड द ऑथेंटिक सोर्स, एंड दैट इज भगवत गीता. और ये तो गीता का पूरा नाम है. बट इफ आई आस्क यू, 1 मार्क का क्वेश्चन है भाई, आंसर करो, व्हाट इज भगवत गीता? डेफिनेशन क्या है एक लाइन में? तो वो आपके सामने है, द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स. अब इसका क्या मतलब है? मैं आपको एक सिंपल स्टोरी बताता हूं. ये स्टोरी नहीं, एक हादसा ही है जो हम सबके साथ हुआ है. एग्जाम के एक रात पहले हमको रिग्रेट होता है कि थोड़ा और पढ़ लेता तो शायद अच्छा होता. ठीक है, तो इमेजिन कि कल आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम है. आज आपने देखा कि आपका बुक तो बहुत मोटा है, इसमें बहुत सारा पेजेस है इस बुक में. तो अब क्या करूं, क्या करूं? तो फिर मैंने अपने टॉपर फ्रेंड को फोन किया कि भाई एक काम करो, मेरा हेल्प कर दो. तो टॉपर फ्रेंड ने मेरे को 1 पेज का नोट्स बना के दे दिया. पूरा बुक में बहुत कुछ है, एक रात में हो नहीं पाएगा. और मैं तो टॉपर नहीं, तो मेरे से 1 साल में भी नहीं हो पाएगा. लेकिन मेरे दोस्त ने
नोट्स वर्जन, पूरा बुक का एक शॉर्ट नोट्स वर्जन ऑफ ओनली द इंपॉर्टेंट पार्ट्स लाकर दे दिया। अब भाई हम पास तो डेफिनेटली हो जाएगा, इतना तो मेरा काम आसान हो ही गया। दैट नोट्स आई एम टॉकिंग अबाउट इज भगवत गीता, एंड द थिक बुक आई एम टॉकिंग अबाउट इज वैदिक स्क्रिप्चर्स। इस दुनिया में, कलयुग में, हमारे पास समय नहीं है शास्त्रों को पूरा पढ़ने का, और समय तो छोड़िए, हमारे पास काबिलियत भी नहीं है उसको समझने का, और वो कभी कभी अवेलेबल भी नहीं होता ऑथेंटिक वर्जन में। तो उस चीज का अगर आपको समरी फॉर्म मिल गया, एसेंस समरी फॉर्म गीता, तो आपका काम कितना आसान हो गया। दैट इज व्हाट गीता इज डूइंग फॉर अस। सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज गीता, ठीक है। कोई है जो रिपीट करेगा इसका फुल नेम का मतलब क्या है? एनीबडी प्लीज ट्राई। The scripture of our whole life. नहीं नहीं, सॉरी, ये श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज का वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है? पंखुड़ी माता जी प्लीज। श्रीमती हरे राधा कृष्ण प्रभु जी। रानी है कि द्वारा लिखा श्री गया राधा गीत। रानी की ब्लेसिंग्स के द्वारा भगवान का गाया हुआ गाना। गीत, श्रीमती राधा रानी के ब्लेसिंग से भगवान द्वारा गाया गया गीत यथारूप, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज गीता के अंदर है क्या एग्जैक्टली कौन सा मैजिक है, ठीक है। तो आप सब स्कूल में जब पढ़े हैं, आप लोगों ने एक सब्जेक्ट को देखा होगा जिसका नाम है सोशल स्टडीज। आपने पढ़ा है सोशल साइंस या सोशल स्टडीज। लेकिन इसके अंदर तीन चार अलग अलग सब्जेक्ट है जो चुपके से आ जाते हैं। कहने को ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन जब बच्चा एग्जाम देखता है तो देखता है कि यहाँ पे चार पांच बुक पढ़ना पड़ेगा, एक बुक से नहीं होगा, राइट। क्या क्या? हिस्ट्री है, सिविक्स है जिसको पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, राइट, और कहीं कहीं पे तो कोई कोई लोगों को साइकोलॉजी भी पढ़ाया जाता है। तो सोशल स्टडीज कहने को एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग वैरायटी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, राइट। वैसे ही गीता कहने को एक बुक है, लेकिन इसके अंदर पांच चीजों के बारे में हमको समझने को मिलेगा कि वो है क्या, उसका रियलिटी क्या है। कौन सा पांच चीज? ईश्वर। एक्चुअली ईश्वर वर्ड का मतलब होता है कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है पूरा सिस्टम को। तो सुप्रीम कंट्रोलर तो भगवान कृष्ण स्वयं है। वो प्राइम मिनिस्टर है जो अपने अंडर छोटे छोटे कंट्रोलर्स को रख देते हैं, विच आर कॉल्ड डेमी गॉड्स, ठीक है। और आपको मैं एक बात बोलूं जो ऐसे तो बाद में पता चलता, बट मैं अभी आपको बोल देता हूं, आप और हम भी ईश्वर हैं, ठीक है। तो लेकिन अब हमको ऐसा नहीं सोचना कि ओ हम भी भगवान हैं, एक्चुअली नहीं। हम बहुत छोटे से ईश्वर है, वी आर कॉल्ड माइन्यूट ईश्वरस। हम छोटे छोटे सूक्ष्म रूप के ईश्वर से। क्यों? क्योंकि मेरे पास कंट्रोल है ना। अभी हम पेन उठा लिया, अभी हम फोन उठा लिया, ठीक है, अभी हम अपना फेस को टच कर रहे हैं, तो कुछ कुछ चीज में कंट्रोल है। लेकिन भगवान के पास तो बहुत बड़ा कंट्रोल है। भगवान एक सेकंड में दुनिया खत्म कर सकते हैं, एक नया यूनिवर्स को जन्म दे सकते हैं। तो ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। ईश्वर के बाद नंबर टू पे मैं यहां आपको दिखाऊंगा जीवा। नाउ दिस इज आवर पार्ट, ये हमारी यहां पर शिक्षा हमको दी जाएगी। हम कौन है, हम कहां से आए, हम क्या करते हैं। जीवा मतलब जीव, लिविंग एंटिटीज। लिविंग एंटिटीज में सब कुछ आता है जो लिविंग है, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एवरीथिंग। उसके बाद ये नंबर थ्री हो गया प्रकृति। प्रकृति मतलब दिस मटेरियल वर्ल्ड, दिस नेचर जहां हम रह रहे हैं, ये दुनिया जो हमको अर्थ, मिट्टी, वाटर, पानी, फायर, आग, एयर, हवा दे रही है, इधर स्पेस दे रही है टू लिव, ठीक है। अब नंबर फोर हो गया ये काल, टाइम, ठीक है। ये मटेरियल वर्ल्ड में ही टाइम का कंसेप्ट चलता है। भगवान का जो इटर्नल अबट है, वो वहां पर टाइम का कंसेप्ट नहीं है, वहां पर सब कुछ इटर्नल है, फॉर एवर है। यहां पर ही ऐसा होता है कि मैंने बर्थ लिया, मेरे को डेथ भी लेना पड़ेगा। कुछ आया कुछ गया, पैसा आया तो पैसा गया, सक्सेस आया तो फिर फेलियर भी देखना पड़ा। ये सब डुअलिटीज है लाइफ की, ये सिर्फ यहां देखना पड़ता है। ये काल के साथ होते रहता है, टाइम के साथ अच्छा होता है, टाइम के साथ बुरा होता है, हमारे साथ, हमारे कर्मों के अनुसार। और विच ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पार्ट, हमारा एक्शंस, हमारा कर्म। तो गीता में हमको समझाया जाएगा कि ईश्वर कौन है, हम हम क्या है, जीवा एस जीवा, हम ये प्रकृति में क्यों हैं, हम ये काल में क्यों फंसे हैं, और हम किस तरीके के कर्म के जरिए ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। 5 टॉपिक्स ऑफ गीता। तो मैं अभी स्लाइड को ऑफ कर रहा हूं। अब कौन बताएगा क्या था वो पांचों? हु वुड लाइक टू आंसर? ईश्वर, कला, ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म। ईश्वर, काल, जीव, जीव, ईश्वर, प्रकृति, कर्म। प्रकृति, कर्म। कर्म। राइट, गुड, वेरी गुड, ठीक है।
सो अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई आर यू हियर? आप लोग क्यों आए हो भाई यहाँ पे? किसने बुलाया, किसने फोर्स किया, हाँ, किसने जबरदस्ती बिठाया? आपने किस जबरदस्ती कहीं पैसा देना पड़ा कि अब वसूल कर लेते हैं, या कोई फोर्स कर रहा है? क्यों? वाई हैव यू कम हियर? यू हैव टू आस्क दिस योरसेल्फ। तो मैं आपको ये दिखाता हूं, ये फोटो क्या है ये? cockpit। गलती से देखा होगा कभी, यस, कॉकपिट, राइट? सो दिस इज द कॉकपिट। बेसिकली एक प्लेन को यहां से ही हम उड़ा सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इट गोज विदाउट सेइंग कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। एन एरोप्लेन एंड स्पेशली द कॉकपिट एरिया इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन, ठीक है? इसको पढ़ने के लिए पायलट सालों साल पढ़ाई करते हैं, फिर प्रैक्टिकली उनको फ्लाइंग आवर्स भी उनका कैलकुलेट किया जाता है, उनको फ्लाइंग टेस्ट भी देना पड़ता है। उसके बाद वो एक सीनियर कैप्टन के अंदर वो फ्लाइट उड़ाते हैं, फिर जाके उनको खुद को लीडरशिप दिया जाता है एक पूरे फ्लाइट का, जिसमें 200-300 लोगों की जान की उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। और इस पढ़ाई पे उसका लाखों खर्चा भी होता है, और फिर सालों ट्रेनिंग करना पड़ता है, और बहुत उसको बहुत 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 एफर्ट वाला चीज है ये, जस्ट टू ऑपरेट अ मशीन कॉल एयरक्राफ्ट, ठीक है? But this machine called aircraft was created by another machine even more powerful than the airplane. Which is that machine? Human mind. Yes, ये एयरक्राफ्ट इंसान ने बनाया, इंसान ने अपने दिमाग से बनाया, राइट? इसका मतलब भले ही ये दिमाग साइज में छोटा होगा और इसका हमको मशीन समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी इतना हम श्योर है कि एक एयरप्लेन जैसा कॉम्प्लेक्स मशीन, एयरप्लेन छोड़िए, एक रॉकेट जैसा कॉम्प्लेक्स मशीन से भी ज्यादा एडवांस मेरा और आपका ह्यूमन माइंड है, राइट? तो अभी मैंने क्या बोला, प्लेन उड़ाने के लिए सालों पढ़ाई करना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है, ये वो करना पड़ता है ना? तो फिर ये माइंड तो उससे भी बड़ा मशीन है। तो माइंड का इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या है? हाउ टू ऑपरेट माइंड, हाउ टू यूज माइंड, ये कौन से मैनुअल पे लिखा है? इसके लिए कौन से स्कूल कॉलेज आपको पढ़ाएगा? इसके लिए ये, इसका नॉलेज कहां से मिलेगा? इस मशीन का मैनुअल कहां है? हाउ टू यूज कहां है? हियर कम्स भगवत गीता। हमारा माइंड जो सबसे बड़ा मशीन है, उसको कैसे यूज करना है, ये हमको ये मैनुअल सिखाएगा। इट्स जस्ट अ बेसिक मैनुअल। नाउ यू टेल मी वन थिंग, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कि हाउ टू यूज दिस मशीन। ये मैनुअल आप तब पढ़ोगे जब आपका मरने का टाइम ही आ गया, बुढ़ापा में, कि अब इस मशीन को कैसे यूज करना देखते हैं, या तब पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियरी है जब हम नए नए इस लाइफ में आए हैं, जब हम बच्चे हैं, हम यंग हैं, अब पूरी लाइफ आगे पड़ी है, तो आई कैन मेक द बेस्ट ऑफ माई माइंड बाय लर्निंग हाउ टू यूज इट नाउ ओनली। यू टेल मी विच इज अ स्मार्टर डील, बुढ़ापे का वेट करना है या यंग एज में ही गीता समझना है? यू टेल मी दैट। So young गीता बुढ़ापे में, समझना। राइट? Isn't that true? young age young age। ओके, यू आर राइट, ठीक है? सो दैट इज द इंपॉर्टेंस। आपका माइंड कैसे यूज करना है, ये मरने के टाइम समझ के क्या करोगे आप, जब आपका एक्सपायरी डेट ही पास आ गया, राइट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाई रीड भगवत गीता, ठीक है? विच ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ आई विल स्टार्ट विथ प्रीफेस, मतलब गीता का पहला श्लोका से पहले क्या सर्कमस्टेंस था, मतलब व्हाट, अभी आई थिंक यू ऑल नो कि गीता महाभारत वार के शुरू होने से पहले सुनाया गया था। तो महाभारत तक हम पहुंचे कैसे, अभी वो हमको समझना जरूरी है। बस दो छोटे से स्लाइड में हम ये देखेंगे। तो महाभारत टेल्स अस ऑफ द इवेंट्स लीडिंग टू द प्रेजेंट एज ऑफ कली। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं, महाभारत के बाद कलयुग शुरू हुआ था, बट महाभारत वॉज द टाइम जब द्वापर युग चल रहा था। द्वापर युग वॉज सुपीरियर टू कलयुग, क्योंकि द्वापर युग में लोगों की जो लाइफ स्पैन है वो 1000 साल की होती थी, फॉर एग्जाम्पल। अभी हमारी सिर्फ 100 साल की है। और वहां पर जो लोगों की हाइट भी बहुत ऊंची होती थी, लोग बहुत पावरफुल होते थे, बहुत इंटेलिजेंट होते थे, बहुत काबिल होते थे, और द वर्ल्ड वाज सिंपली अ मच बेटर प्लेस टू लिव इन। उतना इनजस्टिस प्रेवलेंट नहीं था जितना आज इनजस्टिस, करप्शन, ब्राइबरी, नेपोटिज्म, ग्रीड, क्राइम, ये सब होता है। तो इस महाभारत वार में दोनों पार्टी कौन था? मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राइट? दैट इज व्हाट आई नीड यू टू रिमेंबर ऑलवेज, कि जो ये हम बोलते हैं ना महाभारत महाभारत, ये जो वार है, इसमें दोनों पार्टी में कौन था? तो एक पार्टी का नाम था कौरवास, एक पार्टी का नाम था पांडवास।
तो when I say Kauravas, I mean the 100 sons of Dhritarashtra. And when I say Pandavas, I mean the 5 sons of Pandu. So 100 versus 5. ठीक है, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवस, पांडु के पुत्र पांडवस. And this person called Dhritarashtra is very interesting. He is going to be the first speaker of Gita. गीता का पहला श्लोक यही बोलेंगे. ठीक है, धृतराष्ट्र कौन है? You have to remember this. धृतराष्ट्र was the ruler of whole planet Earth at the point of महाभारत, at the point of भगवद गीता. नरेंद्र मोदी कौन है? देश का प्रधानमंत्री है. मतलब एब्सोल्यूट पावर इंडिया का नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं है. देयर इज प्रेसिडेंट, देयर इज जुडिशरी एंड ऑल दीज थिंग्स. सो एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है. इमेजिन पूरा दुनिया, पूरा अर्थ का एक किंग, एंड किंग नॉट अ मिनिस्टर, किंग, मोनार्की, उसके हिसाब से सब होगा. दैट इज धृतराष्ट्र. ही वॉज वेरी पावरफुल. तो इनफैक्ट हमारा कंट्री का नाम जो भारत है, वो भारत 2-3 किस्सों से हमारा कंट्री का नाम भारत बन गया, जिसमें से एक प्रमुख किस्सा था ये कि हमारा जो ये कुरु डायनेस्टी है, कौरवस डायनेस्टी को कुरु डायनेस्टी बोलते हैं, जिसमें धृतराष्ट्र भी राजा है. तो धृतराष्ट्र के अगर आप कुछ जनरेशन ऊपर जाएंगे तो देयर वाज अ किंग कॉल्ड भरत. भरत वाज द रूलर ऑफ द होल अर्थ. ठीक है, ही यूज्ड टू फाइट विद टाइगर्स एंड लायंस अलोन विदाउट एनी वेपन्स. ही वाज सो पावरफुल. सो उनसे हमारा इस देश को, एक्चुअली उनके वजह से इस युद्ध का नाम था महाभारत. ठीक है, और फिर देश का नाम हो गया भारत. और अब हम देखते हैं कि लड़ाई क्यों हुआ भाइयों के बीच में. दे वर कजिन्स, कौरवस एंड पांडवस. सो द पॉइंट इज, ये जो व्यक्ति है ना धृतराष्ट्र, द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, ये ब्लाइंड था, ये अंधा था. और आगे आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ बॉडी से ब्लाइंड नहीं था, ये स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड था. मतलब इसमें जो है एथिकल मॉरल वैल्यूज का भी थोड़ा कमी था. तो द पॉइंट इज, धृतराष्ट्र बड़ा भाई था, तो पांडु से बड़ा धृतराष्ट्र था उम्र में, तो राजा तो धृतराष्ट्र बनेगा क्योंकि वो बड़ा भाई है. लेकिन धृतराष्ट्र ब्लाइंड था, इसीलिए राजा पांडु बन गया था. अगर बड़ा भाई ब्लाइंड है तो छोटा भाई को राजा बनाना पड़ेगा, बड़ा भाई कैसे संभालेगा किंगडम. लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब छोटा भाई का डेथ हो गया. पांडु का डेथ होने के बाद टेम्पररीली धृतराष्ट्र राजा था, टेम्पररीली, बिकॉज ही वॉज वेरी सीनियर. लेकिन अब वार ऑफ सक्सेशन होगा. सक्सेशन कौन होगा? तो एक तरफ धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन, इन 100 में से जो लीडर था इन 100 लोगों का, वो दुर्योधन था. दुर्योधन वॉज वेरी ग्रीडी फॉर पावर. और उनके मामा शकुनी मामा ने उनको, उनके बचपन में उनके मन में ना विश, पॉइजन भर जाता अगेंस्ट द पांडवस, बिकॉज दे वर वेरी पायस, दे वर वेरी वर्चुअस. उनको सब पसंद करते थे, दे वर वेरी नोबल. तो दुर्योधन राजा बनेगा या पांडवस का बेटा युधिष्ठिर राजा बनेगा? राजा वही बनता है जो, जिसको पब्लिक बहुत पसंद करता है, जो बहुत नोबल है, जो बहुत क्वालिफाइड है. आज के डेट में राजा इलेक्ट करने का प्रोसेस गलत है, बट पहले जो है बहुत नॉर्मल सही प्रोसेस होता था. ठीक है, तो टेक्निकली बिकॉज युधिष्ठिर का पिता पांडव का डेथ हो गया है, तो पांडु के बाद राजा युधिष्ठिर को ही बनना चाहिए. और प्लस कंपेयर टू दुर्योधन, युधिष्ठिर इज मोर नोबल, पीपल विल एक्सेप्ट हिम एज अ किंग. बट धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन को यह बात बर्दाश्त नहीं था. इसीलिए उन लोगों ने गैम्बलिंग का एक मैच ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें छल से, फ्रॉड से पांडवस का सारा प्रॉपर्टी और सब कुछ छीन लिया उन्होंने, और पांडवस को जंगल में भेज दिया रहने के लिए. लेकिन बाद में पांडवस जंगल से कुछ साल बाद लौटकर दुर्योधन से बस 5 गांव जितना जमीन मांगा कि मेरे को बस 5 विलेज दो, हम लोग 5 भाई हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, हम लोग को 5 गांव दे दो. पूरा अर्थ में 5 विलेजेस आर नथिंग, क्योंकि हम लोग बाय ब्लड किंग्स है, तो हम लोग को रूल करना ही हमारा प्रोफेशन है. लेकिन ग्रीड इतना ज्यादा होता है कि दुर्योधन ने उसके लिए भी मना कर दिया. इसीलिए कृष्ण ने डिसाइड किया दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइट. ऑल्दो कृष्ण हैड ट्राइड टू अवॉइड वॉर एज मच एज पॉसिबल, बट अब वॉर वाज इनएविटेबल, बिकॉज इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना हमारा धर्म है. इनजस्टिस को टॉलरेट करना इज नॉट नॉन वायलेंस. जैसा हमारे देश में एक फिलॉसफी है बाय समवन कॉल्ड द फादर ऑफ आवर नेशन, इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करना चाहिए. ठीक है, क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना, इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ना. सो अब क्या हुआ, दुर्योधन ने कृष्ण की नारायण सेना, कृष्ण की आर्मी ले ली जो अनडिफिटेबल होती है, और पांडवस ने कृष्ण को ले लिया, जबकि पांडवस जानते थे कि कृष्ण तो लड़ेंगे भी नहीं. और दुर्योधन तो बहुत दिमाग लगाया कि कृष्ण अकेला क्या ही करेंगे, उनका आर्मी मेन है और कृष्ण तो लड़ना ही नहीं वाले हैं. फिर भी पांडवस को कृष्ण चाहिए था.
because they knew Krishna is their friend, their cousin brother, and they knew that Krishna is the supreme personality of Godhead. Krishna भगवान है. They knew that. They had firm belief. तो अब हम हमारा कहानी का हम उस पॉइंट पे आ गए जब महाभारत वार शुरू होने वाला है. ठीक है. अभी गीता में क्या है आपको ये पता होना चाहिए अभी से. गीता में 18 चैप्टर है, 700 श्लोकास है. 574 श्लोकास कृष्ण ने बोले हैं, 84 श्लोकास अर्जुन ने बोला. ये क्वेश्चंस है और ये आंसर्स है. 41 श्लोकास संजय ने बोला. ये संजय कौन है? आप में से कोई है जो जानता है कि संजय कौन है? आप में से कोई जानता है कि संजय कौन है? खुशबू? प्रभु जी, वो धृतराष्ट्र के एक हिसाब से असिस्टेंट बोल सकते हैं लोग. यस, लेट्स कीप थिंग्स सिंपल. सिंपल में अगर बोले तो असिस्टेंट. एक्चुअली उनके काउंसिल थे, उनके सलाहकार, एडवाइजर थे, उनके बहुत चीफ सेक्रेटरी थे वो. और सिंपल में ही वॉज असिस्टेंट. धृतराष्ट्र इज अ ब्लाइंड पर्सन. और ओके, बिफोर आई कंटिन्यू, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका वीडियो ऑफ है, तो प्लीज अटेंड द सेशन विद योर वीडियोस ऑन. इससे आप मुझको भी हेल्प करते हो, बिकॉज आई डोंट फील लाइक आई एम टॉकिंग टू अ डेड वॉल. आई फील लाइक आई एम टॉकिंग टू लिविंग बींग्स. ठीक है. प्लस द सेशन बिकम्स मोर इंटरैक्टिव इफ योर वीडियोज आर ऑन. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, अगर कोई ट्रैवल कर रहा है देन इट्स फाइन, अदरवाइज प्लीज इफ यू आर ऑन अ टेबल देन स्विच ऑन योर वीडियोज. ठीक है. ओके, सो दैट इज द थिंग. मैं संजय कौन है इस पे बात पे आता हूं. पहले मैं ये बोलता हूं, एक श्लोका धृतराष्ट्र ने बोला. और इनका नाम धृतराष्ट्र जो है ये इंटरेस्टिंग है. इनका नाम धृतराष्ट्र कैसे है? धृत मतलब बहुत जिद है राष्ट्र को अपने पास रखने का. जिद्दी है कि ये हम अपना बेटा को ही देगा. ठीक है. एक्चुअली वो जानते थे कि युधिष्ठिर को राजा बनना चाहिए, बट वो अपना बेटा से इतना अटैच था कि वो अपना बेटा को गलत काम करने से रोक ही नहीं पाया. वो चाहते तो इस वार को रोक सकते थे. सो इनका ओके, नाउ लेट मी कम टू दिस फोटो. दिस इज संजय सिटिंग बिलो, इनका असिस्टेंट. द पॉइंट इज, ये तो अंधा है इसलिए ये लड़ाई करने जा नहीं सकता, तो ये अपने महल में ही बैठे थे पूरे वार में. और महल में क्या, उस वार में क्या चल रहा है उनको जानने का मन है. तो संजय के टीचर थे वेद व्यास. वेद व्यास कौन है? द राइटर ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स. गीता, रामायण, महाभारत, ये सब वेद व्यास ने लिखा है. इसका ये मतलब नहीं कि ये पहले नहीं थे ये सब नॉलेज. पहले क्या होता था, बिफोर द्वापर युग, ऑल दिस नॉलेज जो आज जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना, ये सब वर्बली शेयर होता था. और उस टाइम हम लोगों का मेमोरी पावर इतना स्ट्रांग था कि एक बार जो मैं बोल दिया आपके कान में घुस गया, आप कभी भूलोगे नहीं मरते दम तक. जैसे जैसे कलयुग आ रहा है और आ गया है, हमारा मेमोरी पावर डिक्लाइन हो रहा है. तो अब हमको याद रखने के लिए लिखना पड़ता है. इसीलिए वेदव्यास हैड रिटन ऑल द स्क्रिप्चर्स फॉर अस. पहले ओरल होता था, अब लिटरल रूप पे आ गया वो. और आज इतना खराब हालत है कलयुग में हम लोग का कि हम लिखने के बाद भी भूल जाते हैं. तभी तो एग्जाम के एक रात पहले जो हमने बार बार पढ़ा उसको रिवाइज करना पड़ता है. कि रिविजन क्या होता है? आवर माइंड कैन नॉट रिटेन थिंग, इसलिए रिवाइज करना पड़ रहा है. राइट. सो द पॉइंट इज, संजय को उनके टीचर वेदव्यास ने पावर दिया था. क्या? कि आईपीएल का मैच को आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो. राइट. एज इन मैं यहां बैठा हूं इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच चल रहा है और मैं अपने घर पे बैठे बैठे देख रहा हूं. ये टेलीकास्ट ही तो है. संजय ऑल्सो कुड डू दैट. संजय कुड विजन कि उस दूर में क्या चल रहा है एक्टिविटी, और वो उस विजन को नरेट कर रहे थे धृतराष्ट्र को. ठीक है. दैट वॉज हिज पावर, टेलीविजन. और मैं एक और बात बोलूं, हमारे जैसे मूवी में नरेटर होता है, आप जानते होंगे, मूवी में कैरेक्टर्स के ऊपर एक नरेटर होता है जो कहानी को रिसाइट करते हैं हमारे लिए. यू नो दैट राइट. हमारा गीता का रिसाइटर इज संजय. सो इट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट बिकॉज संजय एक ऐसा व्यक्ति है जो न्यूट्रल है, जो कोई साइड से लड़ नहीं रहा है. तो हम एक न्यूट्रल पार्टी से गीता सुन रहे हैं. ठीक है. प्लस हम एक ऑथेंटिक व्यक्ति से गीता सुन रहे हैं. वेद व्यास ने ये पावर संजय को दिया बिकॉज संजय वॉज अ गुड पर्सन. कोई गलत व्यक्ति हो सकता है कृष्णा का बातों को मिस इंटरप्रेट करता, बट संजय ने मिस इंटरप्रेट नहीं किया. ठीक है. सो ही इज आवर नरेटर एंड दिस इज द फर्स्ट श्लोका. लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1. धृतराष्ट्र उवाच मतलब धृतराष्ट्र सेड. ठीक है. धृतराष्ट्र उवाच मतलब धृतराष्ट्र ने बोला. क्या बोला? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय.
ये संस्कृत श्लोका का मीनिंग क्या है? ओ संजय, धृतराष्ट्र इज टेलिंग टू संजय, आफ्टर माई सन एंड द सन्स ऑफ पांडु assembled in the place of pilgrimage at जिसका नाम है कुरुक्षेत्र, desiring to fight, what did they do? सुन, ऐसा लग रहा है कि ये एक सिंपल श्लोका है, बट ये श्लोका बहुत, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका यही श्लोका है। कैसे? ओके, सो गीता स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन। इससे पता चलता है कि गीता हमारे लिए है। वी आर द रियल ऑडियंस ऑफ गीता। कैसे? गीता एक सवाल से शुरू हो रहा है। हम सबके मन में डाउट्स है, सवाल है, हमारे कैरियर को लेकर, इनफैक्ट हमारे लाइफ पार्टनर को लेकर, हमारे पेरेंट्स के वेलफेयर को लेकर। अगर आप सोच रहे हो कि पेरेंट्स को हम ओल्ड एज होम में धकेल नहीं देंगे, तो पेरेंट्स के लिए भी आप वरीड होंगे, राइट? तो हर चीज को लेकर हमारे माइंड में इनसिक्योरिटीज है, हम फ्यूचर को लेकर टेंस्ड है। वैसे ही धृतराष्ट्र भी थे, ठीक है? सो इनका क्वेश्चन क्या है कि कुरुक्षेत्र नाम का एक धार्मिक क्षेत्र है, देयर इज अ होली प्लेस कॉल्ड कुरुक्षेत्र। ये क्यों उन्होंने मेंशन किया? मैं अगर आपको बोलूं फॉर एग्जांपल कि दिल्ली जो इंडिया में है, ऐसे बोलता है क्या कोई? दिल्ली जो इंडिया में है वहां हम जा रहे हैं, नहीं बोलते हैं ना। तो इन्होंने ऐसे क्यों बोला? इन्होंने इसलिए बोला बिकॉज ये मन ही मन डर रहे थे, इनका डर निकल रहा है कि ये कुरुक्षेत्र एक बहुत पायस जगह है, यहाँ पर बहुत सारा पूजा पाठ, बहुत सारा यज्ञ तपस्या होता है, ऋषि मुनि आते हैं। तो ये इतना बड़ा फील्ड में जो लड़ाई होगा, ये एक पायस फील्ड है, और पांडवस बहुत पायस लोग हैं, मैं जानता हूं। सो कहीं वो पायस वाइब्स उनको नहीं आएगा। इट्स लाइक होम ग्राउंड एडवांटेज। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच इंडिया में हो रहा है तो इंडिया को क्राउड का सपोर्ट मिलेगा, राइट? इंडिया के लिए एडवांटेज है ना। तो वो होम ग्राउंड एडवांटेज पांडवस को मिल रहा है, धर्म क्षेत्र। और फिर उनका नेक्स्ट लाइन देखिए, समवेता युयुत्सवः, मतलब दे हैव असेंबल्ड डिजायरिंग टू फाइट। ये ना वो बोल नहीं रहे हैं, ये वो कंफर्म कर रहे हैं, बिकॉज इट्स लाइक, मैं अगर आपको बोलूं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच चल रहा है जो बैट और बॉल से खेला जाता है, ऐसे कोई बोलता है कि मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूं जो बैट और बॉल से खेलते हैं? नहीं बोलते हैं ना। इट्स ऑब्वियस कि वो वहां पर मिले थे लड़ने के लिए, बट ये कंफर्म कर रहे हैं कि अभी भी उनके अंदर डिजायर तो है ना फाइट करने का, कहीं सुला तो नहीं हो गया ना, मेरा बेटा को पूरा किंगडम मिल जाएगा ना, पक्का ना। ही इज कंफर्मिंग, ये उनका डर है, इनसिक्योरिटी है। अब सबसे बड़ा बात जो मैंने हाईलाइट किया है, मां मकः पांडवश्चैव। एक्चुअली क्या है, इमेजिन कि पांडु मर गया, तो पांडु का जो बच्चा है वो धृतराष्ट्र को उसको अपना बच्चा के जैसा ही देखना चाहिए ना, कि मैं हूं, मेरा भाई का बच्चा, बच्चा लोग, सॉरी, मैं हूं, मेरा भाई मर गया, ठीक है? अगर मेरा भाई का डेथ हो गया तो मेरा भाई का बच्चा लोग तो मेरा ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमको ध्यान रखना पड़ेगा उन लोगों का, अपने बच्चों जैसा रखना चाहिए। और पहले एक्चुअली ऐसे ही होता था रॉयल फैमिली में, लेकिन उन्होंने यहां पर पार्शियलिटी दिखा दिया। माई सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु मां मकः पांडवश्चैव, मेरे बच्चे अलग, उनके बच्चे अलग, ठीक है? ये उनका पार्शियलिटी दिखा रहा है। किम अकुर्वत संध्या, क्या किया उन्होंने? तो यू सी द ब्यूटी। ये 4 लाइन का श्लोक है, बट हर वर्ड में उनका इंटेंशन दिख रहा है, ठीक है? सो दिस इज द श्लोका। और अब संजय संजय वॉज वेरी स्मार्ट, उनको समझ में आ गया था कि उनका गुरु इनसिक्योर है, तो वो अपने गुरु को ऐसे श्लोका सुनाते हैं जिससे वो पैसिफाई हो जाए, कि वो जैसे दुर्योधन को बार बार राजा राजा कर कर बुला रहे हैं, राजा राजा उवाचा, राजा बोल रहे हैं, ताकि उनका पिता को एश्योरेंस मिले कि हाँ मेरा बेटा ही अगला राजा है, ठीक है? दैट वाज द होल पर्पस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। I hope I'm audible. Can you see the screen? Yes. ओके, ठीक है। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या होता है। संजय इज टेलिंग टू हिज मास्टर धृतराष्ट्र, वहां पर क्या चल रहा है, ठीक है? तो ये उनका जो बेटा है दुर्योधन, हमारी कहानी का विलन दुर्योधन, ऑपोजिट पार्टी पे देख रहे हैं कि पांडवस कितना ब्यूटीफुली फॉर्मेशन करके आए हैं अपना लड़ाई करने के लिए। कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन विकेट कीपिंग करेगा, सब कुछ इनका डिसाइडेड है।
तो ये उस चीज को देखकर इनसिक्योर हो जाते हैं, डर जाते हैं, और ये अपने टीचर के पास आते हैं, आचार्य अपने टीचर से एक स्लोगन बोलते हैं, देखिए आपको, देखिए एक्चुअली मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। ये जो जो पांडवस है ना, पांडवस के दो अच्छे लोग उस तरफ है, कौरवस के साइड, जो उनसे बहुत प्यार करते हैं। पहला भीष्म पितामह, ग्रैंडफादर भीष्म। इन सबका ग्रैंडफादर तो एक ही है, इन कजिन भाई होगा। तो वो ग्रैंडफादर कौरवस के साइड से लड़ रहा है, बट दे हैव अ लाइकिंग फॉर पांडवस। और फिर ये भी है, नंबर 2 व्यक्ति द्रोणाचार्य, टीचर है। उन्होंने सारे बच्चों को एक साथ ही बचपन में ट्रेनिंग दी थी। भीष्म एंड द्रोण, ये दो लोग कौरवस के लिए लड़ तो रहे हैं, लेकिन पांडवस के लिए बहुत सिंपति है उनको, और ये बात दुर्योधन अच्छे से जानते हैं। इसीलिए अब वो आकर अपने टीचर को टॉन्ट कर रहे हैं और मैनिपुलेट कर रहे हैं। बोलते हैं कि देखो, आप तो इतना प्यार करता है वो लोग से, बट वो लोग तो मुंह उठा के लड़ने आ गए आपसे। और एक और बात, ये द्रोणा का ना एक दुश्मन था, ठीक है, द्रुपद बोल के। तो द्रुपद का बेटा ही ऑपोजिट पार्टी का कैप्टन है, जो बॉलिंग ऑर्डर फील्डिंग सब डिसाइड कर रहा है। उसका नाम धृष्टद्युम्न था, जो कमांडर इन चीफ था पांडवस का। तो बेसिकली ही टॉन्टिंग कि आपका दुश्मन का बेटा भी वहां पर आ गया आपको मारने के लिए, वही बेटा जिसको आपने बचपन में ट्रेनिंग दिया था। तो ये टीचर के सामने ओवर स्मार्टनेस दिखा रहा है। इससे हमको लेसन लेना चाहिए कि जो है अपने टीचर को मैनिपुलेट या टीचर को टॉन्ट नहीं करना चाहिए। द्रोणाचार्य was a very wise person। को पता था कि मेरा डेथ एक दिन आना ही है, तो लेकिन मेरा ड्यूटी है। एक्चुअली क्या है ना, द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न का जन्म भी हुआ था द्रोणाचार्य को मारने के लिए। द्रुपद और द्रोणाचार्य हो गए एनिमीज। लेकिन बचपन में जब धृष्टद्युम्न इनसे शिक्षा लेने गए मिलिट्री साइंस का, तो उसको मना नहीं किया। वो जानता था कि यही मेरे को मारने के लिए है, खड़ा ही हुआ है ये मारने के लिए। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन, और वो अपना ड्यूटी निस्वार्थ रूप से करते थे। उनको पता था कि एक ना एक दिन तो मेरा दर्द आना ही है, बट हम अपना ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो ये वही करता है जो उसको शास्त्र में नॉलेज है। वरना कंस ने क्या किया था, जैसे ही कंस को भविष्यवाणी मिला कि तुम्हारा बहन का 8वां बच्चा तुमको मार डालेगा, उसने अपने बहन को जेल में डाल दो और बहन बहन के सारे बच्चों को मार दिया, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि एक दिन मैं मर सकता हूँ। ठीक है, तो इमेच्योरिटी, इफ यू हैव टेकन बर्थ यू विल डाई वन डे, एंड ही वाज अ स्मार्ट टीचर सो ही न्यू दैट। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो हमारे दुर्योधन है, दुर्योधन बहुत श्लोकास बोलते हैं जिसमें वो अपनी इनसिक्योरिटी दिखा रहे हैं। वो बीच में ये भी हिंट करते हैं गलती से बात बात में, एक्चुअली क्या है, अर्जुन इज मोर बेटर वॉरियर देन भीम। लेकिन जब वो सारे वॉरियर्स को रैंक कर रहे होते हैं तो वो भीम का नाम पहले ले लेते हैं। एक्चुअली सब जानते हैं कि अर्जुन इज द बेस्ट वॉरियर, बट दुर्योधन अपने श्लोका में भीम का नाम पहले क्यों ले रहा है? इससे उसका अंदर माइंड में क्या चल रहा है पता चलता है। वो भीम से सबसे ज्यादा डरते थे, मोर देन अर्जुन एंड युधिष्ठिर। बिकॉज जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, भीम ने प्रॉमिस किया था कि आई विल किल दुर्योधन विद माय ओन हैंड, मैं आपका सारा अंदर का शरीर का खून निकाल दूंगा। इसलिए वो उनसे डरते थे। और भीम के पास ना 10,000 हाथी का स्ट्रेंथ था। कैन यू इमेजिन? 10,000 हाथी किसको बोलते हैं? एक हाथी और 10,000 हाथी, और उतना स्ट्रेंथ अकेला भीम के पास था। ठीक है, मैं जब आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ, समथिंग आई वांट टू हाईलाइट टू यू। इज अ वर्ड कॉल्ड माइथोलॉजी। हैव यू हर्ड दिस वर्ड माइथोलॉजी? हिंदू माइथोलॉजी या फिर सिर्फ माइथोलॉजी बोलते हैं, आपने सुना है ये वर्ड? Yes, sir. तो हमें ध्यान देना है, माइथोलॉजी वर्ड इज अ गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स टू अस। अंग्रेज ब्रिटिशर्स की एक गिफ्ट है। क्योंकि मैं आपको शायद आज एंड में स्टोरी में या फिर नेक्स्ट संडे एक ट्रांसक्रिप्ट दिखाऊंगा। आज से 200 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट में वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां के पॉलिटिशियन ने एक स्पीच किया था जिसका ट्रांसक्रिप्ट मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें 200 साल पहले वी वर नॉट अंडर ब्रिटिश रूल प्रॉपरली। सो दैट पॉलिटिशियन वाज गिवन द टास्क कि आप इंडिया को घूम कर आइए और हम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं इंडिया में, इसको स्टडी कीजिए। वो घूम कर सर्वे कर कर जब पार्लियामेंट में अपना रिपोर्ट देने के लिए आए, तो उन्होंने बोला कि पूरा लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया में घूम लिया हूं और मेरे को एक भिखारी नहीं दिखा जो हमारे लंदन में हमको दिखते हैं जैसे। एंड वन थिंग आई कैन टेल यू, इनका कल्चरल हेरिटेज, इनका जो नॉलेज इनको बचपन में दिया जाता है, ये इतना स्ट्रांग है
और इससे कल्टीवेट कर कर ये ऐसा जो लोग ये बन रहे हैं फ्यूचर जनरेशन में, इफ वी हैव टू रूल इंडिया वी हैव टू कट देयर एजुकेशनल सिस्टम। एंड जब इन लोगों को अपने लिए इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा ना अपने कपड़े के लिए, कि भाई बाहर जा रहे तो जीन्स पहनो, धोती पहनने में तो शर्म आता है ना, ये तिलक लगाने में शर्म आता है, क्रॉस पहन लो, क्रॉस पहनने से कूल लगेगा। तो जब इनके अंदर ऐसा मेंटेलिटी आएगा ना, तब ये लोग अपने आप अपना रिलीजन को धिक्कार करेगा और इंग्लिश कल्चर को एक्सेप्ट करेगा। दे विल बिकम इंग्लिश जेंटलमैन। तो स्लोली स्लोली एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का डिसीजन उन्होंने लिया। This was the word of a politician in British Parliament 200 years ago in the year 1836. तो ये वर्ड माइथोलॉजी उनका इसी पार्ट में एक अरेंजमेंट था टू टेल एवरीथिंग। कृष्ण माइथोलॉजी, राम माइथोलॉजी, जो भी है हिंदू माइथोलॉजी, जो भी मैजिकल अड्रेस सुने वो माइथोलॉजी होगी। इट इज हिस्ट्री, पीरियड। हिस्ट्री है ये, इट हैपेंड इन रियल लाइफ, इट इज नॉट माइथोलॉजी, ठीक है? इट्स नॉट फिक्शनल प्लीज। इट्स नॉट लाइक पावर रेंजर्स, एवेंजर्स एंड सुपर हीरो मूवीज की वो फिक्शनल है। तो हमें एटलीस्ट ध्यान रखना कि माइथोलॉजी वर्ड को आप एंटरटेन मत करिएगा, ठीक है? हमारे शास्त्र में जो है वही कल को साइंटिस्ट उससे फिजिक्स के लॉज, मैथ्स के फॉर्मूलाज, इनफैक्ट फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है। गौतम बुद्ध का आना, कल की अवतार का कब आना होगा, ये सब हमारे शास्त्र में लिखा है। सो दे आर एक्चुअली अवर रियल पावर। बिकॉज वी डोंट स्टडी देम, वी डू सुपरस्टिशियस थिंग्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। स्पिरिचुअल और सुपरस्टिशियस होने में एक ही डिफरेंस है, आप स्क्रिप्चर पढ़ते हो कि नहीं। स्क्रिप्चर पढ़ रहे हो तो स्पिरिचुअल रहेंगे, स्क्रिप्चर पढ़े बिना मन गलत कुछ भी करेंगे देन पीपल विल कॉल यू सुपरस्टिशियस, ठीक है? सो दैट इज द थिंग। लेट अस मूव अहेड। अब क्या होता है, अब ना ये कॉन्शल बजाते हैं। वार शुरू होने से पहले कॉन्शल बजाया जाता है, ठीक है? घोषणा होती है युद्ध की। पहले वार ना बहुत एथिकली लड़ा जाता था। जो व्यक्ति आर्म्ड नहीं है उसको आप मार नहीं सकते, जो व्यक्ति पीछे मुड़ा है उसको आप पीछे से मार नहीं सकते हो, जो व्यक्ति सरेंडर कर दे उसको आप मार नहीं सकते हो। शाम को सनसेट के बाद लड़ाई नहीं होती है। एक बार अगर वो बेल बज गया टिफिन टाइम, तब लड़ाई नहीं हो सकती है। और रात को पता है, रात को जब रेस्टिंग कैंप में जो लोग जाते थे तो ऑपोजिट पार्टी एक दूसरे से मिलने आती थी दूसरे के कैंप में। एथिकल फाइट होती थी पहले। पहले सिर्फ इनजस्टिस की फाइट होती थी, पहले ग्रीड की फाइट नहीं होती थी, ठीक है? Pandavas were fighting for justice here. The point is, क्या हुआ ना, वार में सबने शंख बजाना शुरू किया जोर से। तो एक्चुअली क्या होता है, पहले पांडवस की पार्टी ने शंख बजाया, सबसे पहले भीष्म ने शंख बजाया, ठीक है? सबसे पहले। तो भीष्म के शंख बजाने से दुर्योधन को बहुत अच्छा लगा कि ओ मेरे दादाजी बहुत एक्साइटेड है वार को लेकर, मेरे साइड से लड़ेंगे वो, मेरे को जरा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बट बाय ब्लोइंग द कॉन्शल, भीष्म वाज इंडिकेटिंग कि हम लोग ये वार हारने वाले हैं। क्यों? बिकॉज कॉन्शियल मतलब कृष्ण का एक एक्सेसरी है वो। कृष्ण के जो विष्णु रूप है उसमें 4 हाथ होते हैं, एक हाथ में चक्र होता है, एक हाथ में गदा होता है। ये दोनों गलत लोगों को मारने के लिए होता है। एक हाथ में लोटस फ्लावर होता है, एक हाथ में शंख होता है, ये भगवान के भक्त को ब्लेस करने के लिए होता है। वैसे मैं एक बात बोलूं, ये चक्र और गदा भी ब्लेस करने के लिए होता है, लेकिन लाखों के भूत भक्तों से नहीं मिलते, उनको एक अलग टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है ब्लेस करने के लिए, और डेवोटीज को अलग टाइप का ब्लेसिंग देता है भगवान, ठीक है? कॉन्शल मीन्स कृष्णा, कॉन्शल सिंबलाइजेस कृष्णा। जैसे इंडिया का एक फ्लैग है ना, वैसे कॉन्शल सिंबलाइजेस कृष्णा। सो कॉन्शल बजाने का मतलब युद्ध एक अच्छी पर्पस के लिए हो रहा है, और कृष्णा स्वयं उस पार में है जो इस शंख के मालिक हैं। दैट मीन्स दे विल ओनली विन। बट ये सिंबोलिज्म दुर्योधन समझ नहीं पाया। और क्या हुआ ना, इनके शंख बजाने के बाद पांडवस की आर्मी ने शंख बजाना शुरू किया, और जब उन्होंने शंख बजाया तो वो आवाज सुन के उनका हार्ट शटर हो गया, दुर्योधन की पार्टी का डर लग गया उनको, वो शेर का दहाड़ जैसा था, ठीक है? और इनके शंख भी बहुत डिवाइन डिवाइन, ऐसा नहीं कि ज्यादा महंगा था या ज्यादा डिजाइन दिखने में आर्टिस्टिक था, एस्थेटिक था, सुंदर था, ऐसा नहीं था। दे वर डिवाइन। उनके शंख के नाम थे बकायदा। जैसे जो अच्छा ब्रीड होता है कुत्तों का, उनका हम नाम याद रखते हैं ना, जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, फिर वोडाफोन वाला कुत्ता हम बोलते हैं ना, एंड ऑल दीज थिंग्स। वैसे ही उनके शंख के नाम होते थे। तो अभी मैं आपको एक टॉपिक पे आ रहा हूं मैं आपके साथ। देयर वर 5 रीजंस, जिससे पहले ही प्रेडिक्ट हो गया था कि दीज पांडवस विल विन द वॉर। यू हैव टू राइट दिस डाउन। देयर वर 5 रीजंस। रीजन नंबर 1 शंख, ठीक है? रीजन नंबर 2 का जो चैरियट है ना, एक चैरियट
ऊपर एक फ्लैग था, वो फ्लैग हनुमान जी का फ्लैग, हनुमान जी ने अपना फ्लैग दिया था भीम को गिफ्ट में, तो इसको उन्होंने अपने चैरियट पे लगाया। हनुमान का प्रेजेंस मतलब किसका प्रेजेंस? राम का प्रेजेंस। जहां राम है वहीं हनुमान है। राम से यहाँ पर कौन हो, किसको मैं बोल रहा हूँ? कृष्ण को। तो पिछली बार हनुमान और राम एक साथ थे तो रावण का क्या हुआ था? विनाश। वैसे ही इस बार दुर्योधन का भी विनाश होगा, ये तय था। सो रीजन नंबर वन, शंख। रीजन नंबर टू, हनुमान फ्लैग। रीजन नंबर थ्री, ये जो चैरियट है ना, ये जो रथ है अर्जुन का, अर्जुन को गिफ्ट में दिया था सन गॉड, सूर्य देवता ने। और ये चैरियट बहुत 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 पावरफुल था। ठीक है, इसके पावर में अभी मैं जाऊंगा नहीं। ये मल्टी वर्ल्ड ट्रेवल कर सकता था। रीजन नंबर फोर, जहां पर, रीजन नंबर फोर मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर आप किसी की शादी है और उसने आपकी मम्मी को इनविटेशन भेजा, आपके पापा को नहीं भेजा, तो जनरली क्या होता था, एटलीस्ट पहले के टाइम पर कोई नहीं जाता था उस घर से। बिकॉज अगर कहीं हस्बैंड को वेलकम नहीं किया जा रहा तो वाइफ भी नहीं जाती है वहां पर। वाइफ वहीं जाती है जहां उनका हस्बैंड को रेस्पेक्ट मिलता है। तो वाइफ हमेशा अपने हिसाब से नहीं, वो अपने हस्बैंड को जहां पर मान है वहीं पर वो रहती है। सो कृष्ण अगर यहाँ पर है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर कृष्ण की वाइफ भी है। कौन है कृष्ण की वाइफ? लक्ष्मी। हु इज लक्ष्मी? द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। एंड व्हाट इज फॉर्च्यून? फॉर्च्यून बस मतलब पैसा नहीं होता है। फॉर्च्यून मतलब मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सेटिस्फैक्शन, दैट इज फॉर्च्यून। सो पैसा तो होता ही है, बट उसके अलावा बहुत कुछ होता है लक्ष्मी में। सो जहां भगवान है वहां लक्ष्मी भी रहेगी। भगवान के पास आप जाकर लक्ष्मी आपके पास स्वयं आएगी, आपको पैसे के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो हो गए कितने रीजन हो गए? कौंच, हनुमान, चैरियट, लक्ष्मी, एंड नंबर फाइव, अर्जुन के पास जो वेपन था, ये उनको शिव जी ने गिफ्ट किया था वेपन। दिस वेपन वाज लाइक अ न्यूक्लियर वेपन। इट वाज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन दिस होल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। ठीक है। सो दैट वाज, दीज वर द फाइव, एंड द सिक्स रीजन यू कैन से, कृष्ण जहां है वहां तो जीत होना ही है। ये तो स्वाभाविक है। ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। हम लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, आप और मैं। और देखिए लक्ष्मी भगवान के चरण बता रही है, भगवान का जो है चरण पर है लक्ष्मी। दिस फोटो इज इनफ टू मेक अस रियलाइज कि इफ यू चेज गॉड, लक्ष्मी विल ऑटोमेटिकली चेज यू, मनी विल फॉलो। ठीक है। और अब क्या होता है, मनी में टर्निंग पॉइंट आ गया। एंड नाउ वी सी, पहली बार, अभी धृतराष्ट्र वाचा एक ही श्लोक था, उसका तो खत्म हो गया। संजय का अभी तक श्लोका चला था, 20 श्लोका। अब अर्जुन उवाचा आ रहा है। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, एक अजीब सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तो क्षण भी बच गया भाई, अभी वार शुरू होना है, लेकिन अचानक क्या रिक्वेस्ट करते हैं? ओ कृष्णा, इनफॉलिबल वन, प्लीज आप जो है, सेकेंड है, यस, वो बोलते हैं कि ये दोनों आर्मी के बीच में जो खाली जगह है, आप एक बार मेरे को यहाँ पर आगे ले आओ। सब देखना चाहते हैं ऑपोजिट पार्टी में कौन कौन हमसे लड़ने आए हैं। ये अजीब सा रिक्वेस्ट था। अरे आपको तो पहले ही मालूम है कि ऑपोजिट में कौन बैट्समैन है, कौन बॉलर है, कौन फील्डर है, सब। अब क्या हो गया? एक्चुअली अर्जुन ना इमोशनल होने हो गए थे कि उनको अपने अपनों के साथ ही लड़ना पड़ेगा, अपने फैमिली मेंबर्स को मारना पड़ेगा, अपना टीचर, ग्रैंडफादर, अपना ब्रदर्स। तो अचानक वो वैसा हो गया। देखिए आप यहाँ पर फ्लैग देख सकते हैं, हनुमान जी का फ्लैग है। ठीक है। तो कृष्ण को वो बहुत नामों से बुलाते हैं। कभी फ्यूचर में एक शॉर्ट चैप्टर में कृष्ण के हर नाम का मतलब समझेंगे। अभी के लिए अच्युत जो भगवान को बोले ना, अच्युत मतलब इनफॉलिबल वन। भगवान अपने स्टेटस से कभी गिर नहीं सकते, वो हमेशा ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट ही रहेंगे। ठीक है। और मैं आपको एक बात बोलूं, अर्जुन कृष्ण को लात मारते थे युद्ध में। कृष्णा उनके चैरियटी है ना, तो अगर लेफ्ट जाना है, लेफ्ट टर्न के लिए लेफ्ट में लात मारा, राइट टर्न के लिए राइट कंधे पे लात मारा। और उनका जूता भी बहुत थॉर्नी, बहुत ही टफ जूता होता था ग्वालियर का। उससे कृष्णा के नेकेड पीठ पे वो लात मारते थे, टू स्टील। मुंह से बोलने से ना दुश्मन सुन लेगा कि आपका क्या स्ट्रेटेजी, आप कहाँ जा रहे हो। तो कृष्ण अपने फ्रेंड के लिए चैरिटी का भी रोल एक्सेप्ट करते हैं, देखिए। ठीक है। और मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंटली बताना चाहता हूँ, ये आपको ये ही याद रखना है हमेशा, कि भगवत गीता का रियल ऑडियंस अर्जुन नहीं था। भगवत गीता का रियल ऑडियंस आप हो, मैं हूं, हम हैं। कैसे? आप टीवी में इंटरव्यू देखते हो ना, कोई लेडी होगी, वो कोई बहुत बड़े नेता का इंटरव्यू ले रहा है और हम लोग टीवी देख रहे हैं।
सो दैट बिग पर्सन इज कृष्ण, और जो लीडी इंटरव्यू ले लिया मान लीजिए वो अर्जुन है, जो इंटरव्यू ले रहा है, और अल्टीमेटली जो ऑडियंस उस इंटरव्यू को देखेगा वो आप और मैं। सो अर्जुन जो है, अर्जुन एक महान डेवोटी था। अर्जुन को सब शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन कृष्ण ने जानबूझ के अर्जुन को कुछ देर के लिए इग्नोरेंस में ले आया। कृष्ण कैन डू बाय हिज मैजिकल पावर्स। तो अब अर्जुन जो है सारे नॉर्मल क्वेश्चंस करने लगे जो उनको पहले से एक्चुअली पता होने चाहिए थे, कि दुनिया क्या है, हम कैसे, हमारे मरने के बाद क्या होता है, हम लोग कहाँ जाते हैं, हमारी लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स का अंत क्या है, ताकि ये रियल ऑडियंस आप तक और मुझ तक ये नॉलेज पहुंच सके। सो यू एंड आई आर द रियल ऑडियंस। अर्जुन को कभी बेवकूफ के नजर नजर से आप मत देखना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट है। अर्जुन इज कॉल्ड अर्जुन महात्मा, उनका टैग है उनके साथ, अर्जुन महात्मा। ही वॉज अ वेरी बिग पर्सन, ठीक है। तो क्या होता है, ही बिगिंस टू क्राई। अर्जुन अर्जुन ने अपने आप को देखकर रोना शुरू कर दिया। उनका ये रोना डर से नहीं था कि भाई बहुत डेंजरस लोग से लड़ना पड़ेगा, नहीं। उनका ये डर दया भाव से था कि भाई मेरे हाथ ये लोग मर जाएंगे। और डेवोटी में हमेशा कंपैशन होता है। हालांकि वो एक किंग है, उनको फाइट करना पड़ेगा, उनका ड्यूटी है, वो डर वैसे हट नहीं सकते। लेकिन वो एक डेवोटी पहले है, एक राजा बाप में, इसलिए उनको बहुत रोना आ गया था। उनका लिम्स क्विवर कर रहा था, माउथ, गला सूख गया, और बॉडी कांप रहा है, गूज बम्स आ गया था, उनका स्किन जल रहा था, दिमाग घूम रहा था, और वो खड़ा नहीं रह पा रहा था। उनके हाथ से उनका वेपन गिर गया, वो बैठ गए सीट पे, ठीक है। और फिर वो अपने अपने कृष्ण, अपने दोस्त को बोलते हैं कि हमको उनको मारकर क्या मिलेगा, मेरे फैमिली के बिना हम ये अर्थ कैसे एंजॉय कर सकता है, मेरे अपने अगर नहीं रहेंगे। और अपनों को मारकर हम डेथ के बाद भी हमको तो स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, हमको तो पनिशमेंट ही मिलेगा। ये तो मेरा ग्रीड है, हम सब त्याग कर देते हैं, हम नहीं लड़ेंगे, तो मेरा ग्रीड है, छोड़ देते हैं हम लड़ाई करना। लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा है, देखिए, 6 सर्कमस्टेंस में आपको किसी की जान लेना अलाउड है। 6 सर्कमस्टेंस में। नंबर 1, कोई आपको जहर दे रहा है, आप उसको मार सकते हो, आपको पाप नहीं लगेगा। कृष्ण ने पूतना को मारा। नंबर 2, वन हु सेट्स फायर टू योर हाउस। नंबर 3, आपको डेडली वेपन से अटैक कर रहा है। इसलिए आर्मी के बीच में अगर लड़ाई होती है तो जनरली, अगर एक करप्ट गवर्नमेंट नहीं है, अगर जस्टिस के लिए वार हो रहा है, तो फिर आर्मी ऑफिसर्स को, दुश्मन टेररिस्ट को अगर वो गोली मारे तो उसको पाप नहीं लगता है, ये उसकी ड्यूटी है। उसको ऊपर से ऑर्डर है, वो अपने खुशी से नहीं मार रहे उन लोगों को, ठीक है। नंबर 4, हु प्लंडर्स रिचेस। नंबर 5, हु ऑक्यूपाइज अनदर पर्सन्स लैंड और हु किडनैप्स समवन्स वाइफ, यू कैन किल देम। मैं आपको एक बात पूछूं, रामायण में रावण ने इसमें से कौन सा पाप किया था, फटाफट बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। One who One who kidnaps a One kidnaps. who kidnaps a One who wife. kidnaps a wife. यस, लेकिन महाभारत हाँ, में कौरवस ने पांडवस के अगेंस्ट 6 के 6 पाप किए थे। उनको जहर दिया, उनके घर को आग लगाया, उनको किया था, उनको लूटा गैम्बलिंग में, उनका जमीन हड़प लिया, उनके द्रौपदी का वस्त्र हरण किया। रावण ने एक गलत काम किया था, इन लोगों ने 6 के 6 गलत काम किए थे। 100% सक्सेस रेट, ठीक है। तो इसीलिए अर्जुन जो बोल रहा है वो compassion से बोल रहा है। कृष्ण उनको समझाते हैं कि दे डिजर्व टू डाई, यू आर अ क्षत्रिय एंड इट इज योर ड्यूटी टू किल देम। कि उनको अर्थ का राजा अगर धृतराष्ट्र बनेगा, दुर्योधन बनेगा, तो पूरा अर्थ का लोग में सफरिंग होगा। एक युधिष्ठिर जैसा पायलट आदमी को ही दुनिया का रूलर बनना चाहिए, ठीक है। तो वो अर्जुन बोल रहे थे, अर्जुन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप समझिएगा इसको। अर्जुन कृष्णा को लॉजिक देते हैं कि क्यों मुझे लड़ना नहीं चाहिए। वो ये बोलते हैं कि हमें अपनों को मारकर क्या मिलेगा अगर पाप नहीं मिलेगा तो। और वो क्या बोलते हैं पता है, मैं अगर भीष्म पितामह और ऐसे सीनियर लोग हैं मेरे ऑपोजिशन में, इनको मारने से क्या होगा, ये लोग जूनियर वालों को ग्रूमिंग नहीं कर पाएंगे, तो ये लोग बिना बाप के, ये बच्चे बिगड़ जाएंगे जब ये बड़े होंगे, नेक्स्ट जनरेशन। उससे क्या होगा, फैमिली इररिलीजियस हो जाएगा। उससे क्या होगा, विमेन को कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, विमेन को सब लोग म्यूट कर देगा। उससे क्या होगा, जब विमेन को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो सोसाइटी में अनवांटेड प्रोजेनी, अनवांटेड पॉपुलेशन फैलेगा। और उससे क्या होगा, हम बोलते हैं भगवान है तो ये अर्थ पे क्यों है, भूखमरी क्यों है, प्यास क्यों लगती है, प्रॉब्लम्स क्यों है, गरीबी क्यों है। लेकिन भगवान ने तो हमको सारे रिसोर्सेज के साथ ब्लेस किया है, हम आपस में अपने ग्रीड की वजह से मैनेज नहीं कर पा रहे। क्योंकि क्या होता है, अनवांटेड पॉपुलेशन आने से जो है फैमिली करप्ट हो जाता है, और दुनिया में, ओके, उससे क्या होता है, दुनिया में जो भी आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं डेवलपमेंट हो नहीं पाता है।
और ऐसा फैमिली हेल में जाता है। द पॉइंट इज, जो बच्चे पैदा करने का प्रोसेस होता है वो सिर्फ शादी में अलाउड है। लेकिन अगर अभी यहाँ पर मैं सीनियर मेंबर्स को मार दूंगा तो दुनिया का नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन को लोग गाइड ही नहीं कर पाएंगे। फिर वो लोग बड़े होकर बिगड़ेंगे, इरिलीजियस बनेंगे, फिर वो विमेन को पल्यूट करेंगे, और उससे अनवांटेड प्रोजेनी होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, प्री मैरिटल अफेयर्स, ठीक है, प्री मैरिटल इंटरकोर्सेस। उससे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा और दुनिया में जो रिसोर्सेस है वो गलत तरह से बटेंगे, डेवस्टेशन हो जाएगा पूरी दुनिया में। इससे ये पता चलता है कि सीनियर लोगों का बहुत जरूरत है, बट आज के डेट में घर में सीनियर लोग तो शास्त्र पढ़ते नहीं है, तो इसलिए उसके पास सही सलाह भी नहीं देने को, वो खुद ही ग्रीड में इतना उलझे हुए हैं। एंड इट्स नॉट आवर फॉल्ट। एक्चुअली क्या है, अगर हमारे घर में नाना नानी, दादा दादी, बड़े बड़े रिलेटिव्स है, बुआ चाची, ऑल दिस थिंग्स, तो हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। बट हमारी गलती नहीं है अगर कुछ केसेस में हमको वो पसंद ना है, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर नॉट एजुकेटेड इन स्पिरिचुअल साइंस। पहले के टाइम पे लोग होते थे, अब वो नहीं है। तो इसीलिए वी कैन सी सोसाइटी डिग्रेडेशन में जा रहे हैं। और वो बोलते हैं कि अच्छा तो ये है कि ये लोग मुझे मार डाले, मैं आज यहाँ मर जाऊं, बट मैं इनको फाइट नहीं कर सकता, ऐसे बोलकर वो बैठ गए, ही गेव अप, आई विल नॉट फाइट। ठीक है, और इसी पॉइंट पे हमारा ये चैप्टर 1 खत्म होता है। ठीक है, तो हमारे पास अभी टाइम का कमी है, तो ब्यूटीफुल स्टोरी है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, बिफोर वी एंड द सेशन हम एक छोटा सा क्विज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। Which side did Krishna's army fight for? Kauravas. 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 Very good, very good. Who spoke the first words and to whom? Dhritarashtra to Sanjay. Sanjaya. धृतराष्ट्र Sanjay. Dhritarashtra to Sanjaya. Number 3. Who did Duryodhana meet before the war was about to start? Dronacharya. Dronacharya. Very good, Dronacharya. very good. Dronacharya. Who blew the first conch shell in Kurukshetra? पहला शंख किसने भीष्म बजाया? पितामह Bhishma. श्री कृष्ण Bhishma Pitama. Whose flag was placed on the top of Arjun's chariot? हनुमान Hanuman. श्री Very good. हनुमान Okay, number 6 मैं डिस्कस नहीं करूंगा। Number 7. How many types of sinful people can be killed? कितने टाइप का सिंस में Six आप मार types. सकते हैं? 6 types. 6. Very good. What happens when family is involved in religion? अगर सीनियर्स गाइड नहीं करें, Devastation of family. डेवस्टेशन ऑफ फैमिली, और क्या बोल सकते हैं, अनवांटेड, क्या डैश, Population. अनवांटेड Population. पॉपुलेशन हो जाए, उससे ज्यादा बढ़ गया पॉपुलेशन। ठीक है, हाउ मेनी वर्सेस डिड कृष्णा स्पीक सो फार इन चैप्टर 2? 574 रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, माय हाँ, रीड द क्वेश्चन। On which इन battleground was सो फार मतलब चैप्टर 1 में कृष्ण ने कितने श्लोक बोले? 574 चैप्टर 1 में श्लोकास 0. 46 है, ओनली 46 श्लोकास, तो 574 कैसे बोल दिया कृष्ण ने? एक भी नहीं बोला भगवान. जीरो, not a single. जीरो, ठीक है, आंसर इज जीरो। ऑन विच बैटल ग्राउंड वाज द वॉर फॉट? कुरुक्षेत्र. Kurukshetra. थैंक यू सो मच, आप सबने सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया है, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आई होप आपका आज का सेशन फ्रूटफुल था। हम लोग अगले संडे मिलेंगे। चैप्टर 2 इज वेयर द रियल गीता स्टार्ट्स। ये तो एक स्टोरी का एस्पेक्ट था चैप्टर 1, ठीक है। सो लेट्स मीट नेक्स्ट संडे। प्लीज एनकरेज योर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो उनका भी लाइफ चेंज करने में आप योगदान दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम लोग एंड करते हैं सेशन को विद हरे कृष्णा महामंत्र। प्लीज अनम्यूट योर माइक्स। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम राम Hare राम Ram, हरे Hare हरे। Ram, Hare Ram. शिला प्रभुपाद की जय। जिसका डाउट है वो रुक सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट संडे। हरे कृष्ण। पंखुड़ी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब आपने कहा था कि कलयुग खत्म होने के बाद फिर से सतयुग शुरू होगा, तो क्या तब ये सब जो गाड़ी ये सब जो बना है उस सब का क्या होगा? कौन सा गाड़ी? मतलब जो टेक्नोलॉजी बना है अभी कलयुग के समय में, जितना भी चीज वो सब का क्या एडवांसमेंट, होगा? एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी तो डिग्रेड हो रहा है विद टाइम। इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव। मैंने आपको क्या बोला,
ये अर्जुन के पास न्यूक्लियर वेपन था, शिव जी ने उनको गिफ्ट किया था। और द्वापर युग में न्यूक्लियर वेपन कैसे होते थे आपको मालूम है? अगर आपने इस फलाना व्यक्ति को टारगेट किया है तो बस उस तक ही उस वेपन का इम्पैक्ट पहुंचेगा, उसके अगर बगल में कोई है उसको हर्ट नहीं होगा। लेकिन आज के डेट में न्यूक्लियर वेपन कैसा है? अगर ग्रेनेड में आपके पास रख दो, ना लेफ्ट ना राइट, जो भी है आसपास सब उड़ जाएगा, राइट? सो पहले के वेपन ज्यादा साइंटिफिक होते थे एक्चुअली, ठीक है? जिसको हम आज टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इट इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट यूज्ड टू एग्जिस्ट बैक देन, ठीक है? यस। नेक्स्ट, मान्या, एनी क्वेश्चंस एनीवन? ठीक है, सीइंग नन, विल मीट नेक्स्ट संडे। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Hare Krishna.